यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु यूहन्ना 1:14 और दूसरा कुरिन्थियों 1:20 के अनुसार प्रभु यीशु आपका वचन जो कहता है कि वचन देहधारी हुआ है, मनुष्यों के बीच में डेरा हुआ है और हाँ और आमीन के साथ हर एक वायदा पूरा होता है। यीशु नासरी आप दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए पिता। प्रभु यीशु आप जितने हमने तैयारी किया है प्रभु यीशु, तेरी पवित्र आत्मा का मोहर, यीशु मसीह का लहू का मोहर इस वचन के ऊपर होने पाए, इस नेटवर्क के ऊपर होने पाए और जो इस चैनल का ओनर्स के ऊपर होने पाए, हर एक के ऊपर और हर एक दर्शकों के ऊपर होने पाए। हम सब मिल के एक मसीह का देह के रूप में उन्नति करें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है द मैसेज ऑफ द प्रॉफिट जोएल, योएल की नबी ने जो असाइनमेंट किया, जो काम किया है यहूदा देश के लिए, ये आज हम बाइबल से कुछ बातें उनके बारे में सीखेंगे। योएल का मतलब है यहोवा इज गॉड, यहोवा इज गॉड, यावे ही परमेश्वर है। ये पुराना नियम में है और ये नया नियम में है जीसस इज द लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। इस तरह से योएल का मतलब हम समझ सकते हैं। और उसके बाद जो योएल 1 और 1 में हमने देखा है कि ये जो किताब लिखने वाला योएल स्वयं है। ये वी सी इन जोएल चैप्टर 1 वर्स 1। और उसके बाद हम ये समय को देखते हैं। जोयाश करके एक राजा था उस समय में। ये इस समय योएल ने काम किया है। और फिर ये रहते थे यरूशलेम में, क्योंकि इज़राइल उस समय डिवाइड हो गया। सुलेमान के बाद 2 भाग में डिवाइड हो गया। नॉर्दर्न इज़राइल बोलते, सदर्न इज़राइल बोलते। उत्तर भाग में इज़राइल बोलते हैं और दक्षिण भाग को यहूदा बोलते हैं। और इज़राइल का जो राजधानी है समारिया और दक्षिण भाग में यहूदा का राजधानी है यरूशलेम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस समय जो योएल का जो ये सेटिंग है, हम देखते हैं देयर इज़ लॉट ऑफ इन्वेशन ऑफ लोकस का मतलब टिड्डियाँ होती है। टिड्डियाँ ऐसे बहुत बड़ी सेना बन के, झुंड बन के, यहाँ पे जितना ग्रीनरी है, चाहे पेड़ हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे फल फ्रूट का वृक्ष हो या कोई दाकी बारी हो, हर प्रकार की हरियाली को उसने टिड्डियों ने ख़त्म कर डाला है। और फिर वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। और फिर साथ साथ उसके बाद वहाँ पे अकाल पड़ना भी शुरू हो गया। इस घटनाओं को योएल ने बहुत गंभीर रीति से लिया और फिर उसने देखा कि परमेश्वर का, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला और नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, वो इस तरह से नेचुरल कैलामिटीज़, जो प्रकृति ऐसे विपरीत होता है, तो हो सकता परमेश्वर उन मनुष्यों से खुश नहीं है, ऐसे उनका संदेश बताता है। और फिर ये खुद स्वयं जांच पड़ताल कर रहे हैं। और उसने देखा कि जब निर्गमन में हम देखते हैं, निर्गमन 10 अध्याय 12 से अगर 15 तक अगर हम पढ़ेंगे, वह मूसा के समय पे इस्राएली लोग मिस्र देश में थे और मिस्र लोग के ऊपर महामारी हुआ। और जो 8th प्लेग, 8वां जो महामारी था, वो टिड्डियों का था और वो मिस्रियों के ऊपर हुआ है। लेकिन यहाँ पे योएल नबी देख रहे हैं, यहाँ पे किसी मिस्रियों के ऊपर नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे स्वयं इज़राइलियों के ऊपर हो रहे हैं। ये उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा। और फिर
योएल ये भी देखते हैं कि आने वाला समय ऐसे होते रहेंगे। आने वाला समय अगर हम इसके बारे नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी पश्चाताप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आने वाले समय में फिर क्या होगा, इससे भी बड़ा टिड्डियाँ जो हॉर्स घोड़े के साइज का होगा, मैं उसको जो आने वाला द डे ऑफ द लॉर्ड, बिफोर द डे ऑफ द लॉर्ड, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 7 से 10 मैं पढ़ रही हूँ। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने का मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे और उनके बाल स्त्रियों का बाल जैसे और दांत सिंहों का दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़े का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उनमें 5 महीनों तक मनुष्यों का दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनकी पूंछ में थी। द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड, वो महादिन, वो जो ये कैसे टिड्डियाँ होंगे, घोड़े के जैसे होंगे। इस प्रकार से योएल ये सारे बात सोच करके बहुत व्याकुल हो गया, बहुत चिंतित हो गया और फिर जल्दी से उसने कई तरह का लोग, पहला अध्याय में हम देखते हैं कई तरह का लोगों को वो चेतावनी देने लगा और फिर देने लगा। योएल चैप्टर 1 वर्स 4 में जो लिखा है, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डियों से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी में ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा और यलेक नामक टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ एलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासील नामक टिड्डियों ने खा लिया है। इस तरह से कि मतलब ये टिड्डियों ने कुछ भी नहीं बचाया, थोड़ा सा जो बचा पुचा एक दूसरी तरह, तीसरी तरह, चौथी तरह टिड्डियाँ आके पूरी तरह से बर्बाद किया। और फिर वहाँ पे योएल जाके सबसे पहले उन बुज़ुर्गों को, एल्डर्स ऑफ दैट लैंड, उनसे बात किया है, उनको चेतावनी दिया है। और फिर उसके बाद जो पियक्कड़ होते हैं, ड्रंकर्ड्स, उनको भी बात चेतावनी दिया, आप लोग इतना शराब पीते, दाग की बारी सारा सूख गया, आपको शराब कहाँ से मिलेगा। और फिर उसके बाद जो किसानों से बात किया है, उसके बाद प्रीस्ट याजक लोग से बात किया है और आखिरी में अपने आप से ही वो बात किया। ही सेड आई नीड टू फर्स्ट रिपेंट एंड सेट एन एग्जाम्पल। फिर इस तरह से हम यहाँ पे बर्बादी से शुरुआत होते देखेंगे। लेकिन ऐसे हैं कि परमेश्वर सिर्फ बर्बादी में हमें ऐसे नहीं छोड़ते। इवन इफ ही पनिश समबडी, ही विल नॉट लीव देम देयर लाइक दैट, लाइक ऑर्फन्स। उसके बाद पनिश करने के बाद फिर रेस्टोरेशन भी आता है, पुनर्स्थापना भी होता है। और जैसे यहाँ पे योएल 1:4 में जो लिखा है, वो योएल 2:25 में उसका रेमेडी भी है, उनका आंसर भी है, जवाब भी है। बड़ा अच्छा सा आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। योएल 2:25 में ऐसा लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबों नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसके मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। गॉड इज टेलिंग देम आई विल रेस्टोर बट यू नीड टू डू समथिंग। आप कुछ करना है, मैं पुनर्स्थापना करूँगा मगर आप कुछ करना है। बड़ा एक होप, एक आशा हमारे जीवन में जाग जाती है जब योएल नबी ने ही इनिशिएटेड रिपेंटेंस, ही इनिशिएटेड फास्टिंग एंड प्रेयर, ही इनिशिएटेड इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता का प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना,
पश्चाताप की प्रार्थना, इस तरह से ट्रू रिपेंटेंस, ये सब के ऊपर बहुत फोकस किया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत की इवेंट है, बहुत बड़ी घटना है। योएल की किताब का खूबी ये है, योएल 2 और 28 में लिखा है कि दिस इज़ अ वेरी मेजर इवेंट। यहाँ पे रिवाइवल का चिन्ह भी आपको योएल किताब में से शुरू होते देखेंगे। और फिर यही बात जब पेंतिकोस का दिन पतरस ने जिक्र किया है, और यही जोएल 2:28-29, फिर हम एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों का 2 अध्याय 17 और 18 में भी पतरस के द्वारा पेंतिकोस का दिन में ये देखते हैं कितना ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट कितना साइड बाय साइड, कितना अच्छा काम करते हुए हम देखते हैं। ये योएल ने बहुत साल पहले भविष्यवाणी किया, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारा दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। यही बात हुआ है, पेंतिकोस का दिन ऐसे हुआ है। दूसरा अध्याय 17 और 18 में यही बात वहाँ पे होते हुए पहला कलीसिया के लोग, चेले ने ये देख चुका है। कितने बड़ी बात है ना। योएल एक टाइप ऑफ क्राइस्ट, ही इज ए शैडो ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का छाया के रूप में यहाँ दिखाई देता है। और दूसरा अध्याय में इट्स फुल ऑफ एग्जामिनिंग, फुल ऑफ गैदरिंग पीपल, मतलब पूरी तरह से अपने आप को जांचना, पूरी तरह से पश्चाताप करना, पूरी तरह से लोगों को इकट्ठा करके उपवास करके पूरा एक मन एक आत्मा होके परमेश्वर को पुकारना। यही बात बड़ा अच्छा सा क्लियरली हमें दिखाई देता है। मैं पढ़ती हूँ दूसरा अध्याय 1 में योएल बताता है, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकटी है। फिर 13वां पद से मैं पढ़ रही हूँ, अपना वस्त्र नहीं, अपने मनी को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। और क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ्य दिया जाए। सियोन से नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोग को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को इकट्ठा करो, दूल्हा अपने कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के ठहरे हुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज बाग की नामधराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। यहाँ योएल 2nd चैप्टर में हम इतना अच्छी तरह देखते हैं, ही डिडंट लीव बिहाइंड एनीबॉडी, किसी प्रकार के लोगों को उसने पीछे नहीं छोड़ा। दूध पीने वाले छोटे से बच्चे लेकर, नए शादी हुआ दुल्हा दुल्हन से लेकर, बुजुर्ग लोग से लेकर, जवान लोग से लेकर, हर श्रेणी का लोग उसने इकट्ठा करने के लिए बोला। और नरसिंगा फूकने का मतलब है क्या है कि पश्चाताप करना और वचन का घोषणा करना है, और फिर परमेश्वर के वायदों को उनको याद दिलाना, मध्यस्थ प्रार्थना करना, प्रभु हमारे ऊपर तरस का, हमसे गलती हो, ट्रू रिपेंटेंस। ये सारे बात जब ये लगातार यहाँ पे कर रहे थे, योएल के द्वारा उस समय कर रहे थे, तब परमेश्वर की आशीष भी हम देखते हैं। योएल 2:23 में रेस्टोरेशन का प्रॉमिस और होप हम देखते हैं। हे सियोन के लोग, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा
अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा भी बरसाएगा। हालेलुया। तो पहली वर्षा क्या करता है? किसान को बीज बोने का अवसर देता है और आखिरी बाद में जो अगली वर्षा क्या करता है, पिछली वर्षा क्या करता है, वो हमें कटनी को काटने से पहले वो जो बीज अच्छा सा पकने के लिए काम आता है। इस तरह से जो फॉर्मर रेन लैटर रेन दैट विल हेल्प द क्रॉप्स, परमेश्वर बरसाएंगे। ऐसे करके हम वायदे को देखते हैं। इस तरह से योएल ने देखा है कि व्हेन देयर इज ट्रू रिपेंटेंस, ट्रू इंटरसेशन, व्हेन देयर इज ट्रू फास्टिंग, देन गॉड विल हियर। उनके हृदय बदल जाएगा। तभी वो बोल रहे हैं अपना कपड़े मत फाड़ो, अपना हृदय को फाड़ो, रो रो कर। एक बड़ा अच्छा सा वचन है, वो याजक लोग को भी बहुत अच्छा सा संदेश दे रहे हैं। याजक जो यहोवा के टहले हुए हैं, आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज बाग की नामधराई ना होने दे। जाति जाति उनकी उपमा ना देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू क्राई आउट टू गॉड विद ट्रू डेस्परेशन। इस तरह से हम जब करते हैं तब हम वो जो प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे, जो योएल 2:25 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो गॉड सेइंग, आई विल रेस्टोर ऑल दैट लॉस दैट यू हैव गॉन थ्रू। योएल का किताब में यही हम देखते हैं। गॉड इज नॉट ए सो क्रूएल गॉड कि हमें पनिश करके फिर ऐसे ही छोड़ दें। जब पश्चाताप करते हैं फिर वो अपना मन को बदल देता है, फिर हमें आशीष का भी आशा देता है। ही प्रॉमिस टू रेस्टोर हिज पीपल प्रोवाइडेड ही लिसन टू देम। उनकी बात को मानेंगे, उनके इच्छा के अनुसार चलेंगे तो ज़रूर उनकी आशीषों का वारिस बनेंगे। यही हम देखते हैं। योएल 3:16 से 18 मैं पढ़ रही हूँ। यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है, वो हमारा परमेश्वर, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शिटिम की घाटी खींची जाएगी। इस तरह से योएल नबी रेस्टोरेशन की प्रॉमिस को भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। ही इज़ ए शैडो ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। यही यीशु मसीह ने हमें वायदा किया है। हमें वायदा किया है। पुराना नियम में बार बार जानवरों का लहू बहाते थे, लेकिन हम देखते हैं कि इब्रानियों 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह का देह को एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो एक ही बार यीशु मसीह हमको पवित्र किया गया है और हमें पवित्र किया है और फिर एक ही बार बलि चढ़ा दिया है और फिर हम अपने पापों को पश्चाताप करेंगे, जैसे योएल नबी ने वो यूदा लोग से करवाया था। फिर क्या होगा? फिर हमारी जो पाप है यीशु मसीह का क्रूस में हम अदली बदली करेंगे। वो जैसे 2 कोरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया।
तो हम पापी थे। रोमन्स 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी थे, परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह बन हमारे लिए जान कुर्बानी किया है। तो जब हम पश्चाताप करेंगे योएल की तरह, वहाँ पे हम पश्चाताप हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा पाप यीशु मसीह पास चला जाएगा और उनकी धार्मिकता हमारे पास आएगा और वो दोबारा यीशु मसीह फिर बादलों में आएंगे, क्योंकि कभी भी वो आ सकता है, क्योंकि पहला थिस्सलुनीको 5:2 में लिखा है वो चोर के नाई अचानक कभी भी आ सकता है। क्योंकि आप ठीक जानते हैं कि जैसे रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। इसलिए प्रभु का दिन आने वाला है, प्रभु का लोग उठाए जाएंगे और फिर वो जो टिड्डियाँ जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो इस पृथ्वी में आके जो लोग विद्रोह किया उनको टॉर्चर करेंगे। ये सब होगा तो हम उस लॉट में नहीं होंगे जो हमें सताव के अंदर गुजरना पड़ेगा। उस लॉट में होंगे जो हमें उठा लिया जाएगा और परमेश्वर परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा हम राज्य करें। यशायाह 55:6-7 में लिखा है, यशायाह 55:6-7 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए जब तक मिल सकता है, अभी हमको मिल सकता है, क्योंकि अभी कृपा का समय है। जब तक परमेश्वर का कृपा है, हम हर एक मौका को इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक हम खोजते हैं हमें मिलेगा। जब नहीं खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आके उनके साथ संगति रखूँगा। और 2 कोरिन्थियों 6:2 में लिखा है, टुडे इज़ द डे ऑफ सैल्वेशन, नाउ इज़ द अपॉइंटेड टाइम। आज ही उद्धार का समय है, अभी वो नियुक्त समय है। उद्धार का दिन है, अभी नियुक्त समय है। तो इसलिए हम समय और अपने हाथ से जाने ना दे। हम सच्चा मसीहा को किस लिए आए इस पृथ्वी में, हमारे लिए क्या किया, हम उद्धार कैसे पा सकते हैं, कैसे आशीषों का वारिस बन सकते हैं, उसके बारे में सोचें, समझें और अपना हलीम करें, पश्चाताप करें, पुकारें, विनती करें और फिर परमेश्वर की आशीषों का हम वारिस बने। तो इस प्रकार से योएल नबी का संदेश को हम देखते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर ने किस तरह से रेस्टोरेशन किया है। जोएल चैप्टर 2:21-27 वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने फिजिकल रेस्टोरेशन किया है। फिजिकल रेस्टोरेशन का मतलब है वहाँ पे पेड़ पौधा, ग्रीनरी, वहाँ पे खेती बाड़ी, दाग की बारी सारे दोबारा से शुरू हो गया है। जैसे जोएल 2:23 में देखा है हमने कैसे अगली बारिश, पिछली बारिश सब हो रहे थे तो खेती फिर शुरू हो गया है। एंड वी सी द फिजिकल रेस्टोरेशन। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 अध्याय 38 जोएल 2:28-32 वी सी स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन। मतलब जब लोग सिर्फ मटेरियल ब्लेसिंग से सब कुछ नहीं होता है, आत्मिक ब्लेसिंग्स जैसे हम आत्मिक, जैसे 3 यूहन्ना 2 में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करते हो तो भले चंगे रहोगे और बाद में उन्नति करोगे। तो आत्मा जब उन्नति करता है तो फिर हम भले चंगे रहेंगे और सांसारिक उन्नति भी करेंगे। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। फर्स्ट इज आवर स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, देन देर इज हीलिंग, डिलीवरेंस एंड देर इज ऑल्सो फिजिकल रेस्टोरेशन।
इस तरह से योएल के किताब में हम देखते हैं। और फिर थर्ड रेस्टोरेशन हम देखते हैं, नेशनल रेस्टोरेशन, मतलब लैंड, पीपल, वो देश जो है समृद्धि की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, उन्नति की ओर जा रहे हैं, तरक्की की ओर जा रहे हैं। लोग खुश हैं और बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बड़े लोग अच्छा स्वास्थ्य में रह रहे हैं और फिर परिवारों में सुख शांति है। इस तरह देयर इज नेशनल रेस्टोरेशन। इस तरह से ये तीनों भाग में रिवाइवल वहाँ पे होते हुए, रेस्टोरेशन होते हुए हमने देखा है। और हम भी चाहते हैं इस तरह से रेस्टोरेशन हमारा देश में भी हो और फिर हमारा आत्मिक जीवन में भी हो और हमारे सांसारिक जीवन में भी हो। तो इसीलिए हमको ट्रू रिपेंटेंस की ज़रूरत है और उपवास प्रार्थना की ज़रूरत है और फिर उसके बाद हमको इंटरसेशन की ज़रूरत है। एवरीथिंग वी टॉक टू गॉड डायरेक्टली एंड ही विल क्विकली आंसर अस। ही विल नेवर गेट एंग्री विद अस। हमसे फिर नाराज़ नहीं होंगे। इस तरह से हम योएल का किताब को समराइज करते हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ tragedies that happened and then you learn lessons from those events and then there is lot of restoration also. इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब पाप से पश्चाताप करते हैं, मसीह आते हैं और फिर हमें पापों से क्षमा करते हैं और नया जीवन देते हैं और फिर हम मसीह का जीवन को शुरुआत करते हैं, एक नई तरीके से शुरुआत करते हैं और उनके उद्धार का वारिस हो जाते हैं और उनके आशीषों का वारिस हो जाते हैं। उनका खुशी का सब कुछ वो हमारा डैडी बन जाते हैं, हम उनके बेटा और बेटियां बन जाते हैं। इस तरह से खुशियां का माहौल बनेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। योएल के किताब में हमने देखा है कितना डेवस्टेशन हुआ, कितना बर्बादी हुआ और योएल नबी ने कितना अच्छा वहाँ भविष्यवाणी किया प्रभु, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया प्रभु यीशु और पूरी तरह से हर तरह के लोगों को इकट्ठा किया परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु सबको पूरी तरह से पश्चाताप में लाने का प्रयास किया है प्रभु यीशु। और वहाँ पे रिवाइवल शुरू हो गया, वहाँ रेस्टोरेशन शुरू हो गया परमेश्वर की प्रभु यीशु। हम देखते हैं वहाँ पे बारिश भी शुरू हो गया और खेती बाड़ी फिर से खेत उगने लगा प्रभु यीशु। हाँ, और परमेश्वर पिता वो फिजिकल रेस्टोरेशन हुआ, स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन हुआ और उस लैंड का नेशनल रेस्टोरेशन हुआ जैसे योएल ने किया था। यीशु मसीह भी हमारे लिए 2023 साल पहले हमारे लिए किया है प्रभु। उस उद्धार का काम को हम नज़रअंदाज ना करें प्रभु, हम गंभीरता से ले और अपना ले और उनकी आशीषों का हम वारिस बने। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।